हेलो। मैं अर्चना जी से बात कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? मैं सचिन बोल रहा हूँ। क्या काम है? मुझे उनसे बात करनी थी और कहना था कि वो घर वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि आज ही चाहती हैं कि वो वापस आ जाए। अच्छा, तो अपने आजी से कह देना कि अर्चना उस घर में वापस कभी नहीं आएगी। मेरी बेटी को तुमने समझ के क्या रखा है? खिलौना, जब चाहे खेल लो, जब चाहे उठाकर बाहर फेंक दो। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो वापस घर नहीं आएंगी तो इसका असर डिवोर्स पे पड़ेगा। एक्चुअली अभी क्या हुआ था कि कोर्ट से एक आदमी आया था। उसको पता चला कि आजी और अर्चना जी का झगड़ा हुआ है और आजी ने अर्चना जी को बाहर निकाल दिया। खाम खा ट्रायल पीरियड और पड़ेगा। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। उनको प्लीज घर वापस भेज दीजिए। नहीं चाहिए हमें ऐसा डिवोर्स जिसकी वजह से हमें इतनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी उस घर में कदम नहीं रखेगी, समझे? हालांकि मैं जानती हूँ कि इस डिवोर्स के बाद उसका टेंशन खत्म हो जाएगा। और सचिन, तुम, अरे तुम्हारे लिए तो क्या कुछ नहीं किया मेरी अर्चू ने, लेकिन तुमने कभी उसकी इज्जत नहीं की। आज भी अपने स्वार्थ के लिए उसे वापस बुला रहे हो। मेरे लिए मेरी बेटी का सम्मान सबसे बढ़कर है, समझे तुम? देखिए, मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि अर्चना जी घर वापस आ जाए। तुमने मेरी अर्चना को समझ क्या रखा है? तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि वो एक जीती जागती इंसान है। उसे भी जज्बात है, उसे भी तकलीफ होती है। जब तुम लोग परेशान करते हो, तकलीफ देते हो उसे, तब कह देना अपने बाबा से और अपनी आजी से, वो उस घर में वापस नहीं आएगी। सुन रहे हो ना तुम? अपने स्वार्थ के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल करना छोड़ दो और खबरदार दोबारा इधर फोन किया तो। किसका फोन था? सचिन का। तुझे घर बुला रहा था, मैंने साफ इनकार कर दिया। अब तो उस घर में वापस कभी नहीं जाएगी। क्या कहा उसने? बोल ना, क्या कहा? वो सुलोचना आजी ने फोन उठाया। वो कह रही थी कि वो अर्चना जी को वापस नहीं भेजेंगे। वापस नहीं भेजेगी? इतनी हिम्मत उनकी? अरे खैर, ऐसा चाहता कौन है उसकी मनुष्य बेटी हमारे घर में रहे? अरे और क्या कहा, बोलना। कुछ नहीं। सच्चू, तू मुझसे झूठ मत बोल, कुछ तो जरूर कहा है। कितनी देर तक तू बात कर रहा था और इतनी बात हो गई? अरे बता ना सच्चू। जी, उन्होंने कहा कि हमने जो अर्चना जी के साथ किया है वो बहुत गलत किया है और वो उस बात को लाइटली नहीं लेंगी। लाइटली नहीं लेगी? वो लाइटली नहीं लेगी? देख। अजी, कहाँ जा रही है तू? तेरे फोन का जवाब देने जा रही हूँ मैं, तू देख अभी। कल मैं खुद मार्केट जाकर तुम्हारे लिए संची ले आऊंगा। और वो हाँ, 25 रुपए में ही ले आऊंगा। और अगर एक दुकान से नहीं मिलेगी, दूसरे दुकान में ढूंढूंगा, दूसरे में नहीं मिली तो तीसरे में ढूंढूंगा, तीसरे में नहीं मिली तो ये तेरी लाडली बेटी तेजू, उसको हमेशा मैं कहती हूँ थोड़ी हरी सब्जियां भी खाया कर, सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन सुनती ही नहीं है। अरे सेहत का ख्याल नहीं रखेगी तो कैसे चलेगा? दिन भर टैक्सी भी तो चलानी पड़ती है। लेकिन एक बात है, है बहुत मेहनती, इतना काम करती है ना। ये तो अच्छा हुआ कि ओवी के साथ वो 2-4 दिन के लिए गोवा चली गई। कम से कम वहां जाकर वो दोनों आराम तो करेगी। क्यों? मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरा ध्यान है कहाँ? हाँ, कौन होगा इस वक्त? कहाँ है तेरी बेटी?
कहाँ है तेरी बेटी? सविता, चल मेरे साथ चल। क्या कहा तूने सचिन से? क्या कहा? तू नहीं आने वाली? अरे तू क्या, तेरे दो पुष्टियों को लेके जाऊंगी, लेकिन तलाक लेकर रहूंगी, समझी ना तू? छोड़िए मेरी बेटी का हाथ। क्यों? मेरी हिंदी तेरी समझ में नहीं आती? मैं तेरी बेटी को लेके जाने के लिए आई हूँ। अगर साथ ही ले जाना था तो धक्के मारकर घर से बाहर क्यों निकाला? हाँ, क्योंकि तेरी ये मनुष्य बेटी के चेहरे से मुझे चिढ़ आती है। अच्छा, तो आप क्यों लेकर जा रही? हाँ, अरे मजबूरी है मेरी, मजबूरी। कोर्ट का ऑर्डर है, 3 महीने रखूंगी तभी जाके ये मनुष्य मेरे बेटे को डाइवोर्स मिलेगा, और इसीलिए ये चुड़ैल को मैं 3 महीने मेरे घर में बहू बनाकर रखने वाली हूँ। आप लाख रखना चाहेंगी, लेकिन मैं इसे वापस भेज दूंगी तब ना। सुन लीजिए, मेरी बेटी आपके घर कभी नहीं आएगी। अरे संजय, ये क्या तमाशा हो रहा है? घर के बाद रास्ते में, और क्या? अरे देवा, ये तो सविता ताई है। सुलोचना ताई की समधन ये वापस आ गई। अब तो आए दिन तमाशा होना है। हाँ, क्यों लेके जाने देगी तू? दोनों ने मिलकर प्लान जो बनाया मेरे बेटे को लूटने का। सविता ताई, क्यों? मिर्ची लगी सच सुनने के बाद? टीचर कही छोड़िए मेरी बेटी को, छोड़िए। हाँ, क्या बोल रही हैं आप? जबान संभाल कर बात कीजिए। हम आपको आपकी भाषा में जवाब दे सकते हैं। हमने आपकी तरफ अपने संस्कार बेच नहीं डाले। मालूम है संस्कार दिखते है ना। ऐसी मनुष्य लड़की को पैदा जो किया, घटिया संस्कार है उस पर। जिस घर जाती है घर तोड़ देती है। अरे 18 साल अकेली रही, अपनी बेटियों को छोड़ा, अपने पति को छोड़ा, अभी भूख कम नहीं हुई? अरे तुम्हारे नस नस दिल में खराबी है। चुपचाप छोड़, वरना क्या करेंगे आप? हाँ? वरना क्या? हाथ उठाएंगे मुझ पर? उठाइए, मैं भी देखना चाहती हूँ। नहीं क्या पूरी चारी वाले देखेंगे कि आप किस हद तक गिर सकती है? अच्छी माँ और अच्छी सास तो आप कभी बन नहीं पाई, आज पूरी समधन बनकर दिखाइए। सुलोचना ताई! हाँ। मेरी आई से माफी मांगी। मैंने कहा मेरी आई से माफी मांगी। अरे इसने क्या शराब पी के रखी है? मैं तेरी आई से माफी नहीं मांगूंगी। अरे मेरी जूती तक नहीं मांगेगी। सब संस्कार भूल गई? हाँ? जो जाके अपनी सास का हाथ पकड़ती है। यहाँ मैं तुझे लेके जाने के लिए आई हूँ और तू मेरा अपमान कर रही है। अपमान? आपका अपमान? आप हमारे घर पे आके हमारा अपमान, मेरी आई का अपमान करिए, और जिस तरह अपमान किया ना उसी तरह से आप माफी मांग लीजिए मेरी आई से। अरे चल हट, चुपचाप मेरे साथ चल, वरना तेरे भी कान के नीचे एक दूंगी। चल। नहीं चलो। क्या कर लेंगे आप? मुझे मारेंगी? मारेंगी। इसके अलावा आप कुछ और कर भी नहीं सकते। ना मारना मार लीजिए, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आऊंगी आपके घर में। मैं तुझे यहाँ से लेके जाऊंगी और तलाक दिलवा कर रहूंगी। अरे कोर्ट के ऑर्डर है, तू कैसे तोड़ सकती है? आई, चल घर पे। अरे जा जा, ध्यान में रख, तुझे मेरे घर आना ही पड़ेगा। 3 महीने रह के तुझे डाइवोर्स दिलवा कर ही रहूंगी। देखना तू, छोड़ूंगी नहीं। राजू,
पूर्वी, क्या तुम्हारे और मेरे बीच की ये दूरियां, ये सब ऐसे ही रहेगा अब? तो ये चॉइस भी तो आप ही की है ना सर। पूर्वी प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज। पूर्णिमा कम इन। कुछ पता चला उस लड़की का? हाँ सर, जिस नंबर से ओवी मैम को फोन आया वो नंबर किसी कुसुम के नाम पे रजिस्टर्ड है। कुसुम? कौन है ये कुसुम? आई डोंट नो सर, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने उस नंबर पर फोन भी किया, लेकिन मैं उस लड़की का नाम कुसुम नहीं हो सकता। तुम इतना श्योर कैसे हो? क्योंकि सर जब से आप इंडिया आए तब से आप सिर्फ काम में बिजी हैं, और ना ही आप किसी कुसुम नाम की लड़की को जानते हो, ना ही मैं। और अगर इस नाम की कोई लड़की है भी तो वो सर के बारे में बुरा भला कहने से उसको क्या मिलने वाला है? लेकिन पूर्वी, मोबाइल कंपनी वालों ने खुद मुझे बताया कि ये नंबर कुसुम के नाम से रजिस्टर्ड है। हाँ ताई, उन्होंने ऐसा कहा होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस इंसान ने इस काम के लिए अपना नाम चेंज करके सिम कार्ड खरीदा हो। Well, I think Purvi, you're right. लड़की ने डेफिनेटली अपनी आइडेंटिटी छुपाई होगी। She can't be that stupid. गाइस, उसे ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे। Purvi, just come with me, please. ओह नो, ये लोग तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। तो सिम कार्ड तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये मामला भी मुझे जल्दी डिस्ट्रॉय करना होगा, और उसके लिए मुझे ओवी के कांटेक्ट में रहना होगा। अब पता नहीं मैं ये सब कैसे मैनेज करने वाली हूँ। सचिन, तूने आई को वहां जाने क्यों दिया? पापा, मैंने उनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मानी। और वैसे ही मैंने अर्चना जी को फोन किया था, लेकिन सुलोचना आज ने उनसे फोन लिया और कहा कि वो वापस नहीं आएंगी। तो क्या गलत किया? इतना बड़ा अपमान होने के बाद में कोई भी स्वाभिमानी माँ अपनी बेटी को यहाँ कभी नहीं भेजेगी, और कोई भी स्वाभिमानी लड़की यहाँ वापस नहीं आना चाहेगी। एक तो भाई ने अर्चना को घर से बाहर निकाल दिया, इतना बड़ा अपमान किया, इतनी बड़ी गलती की। उसके बाद उसके घर गई है उसे वापस बुलाने के लिए। पता नहीं अब वहां क्या हो रहा होगा। अड़ियल कही की लेने गई थी तो मेरा अपमान करके भेज दिया मुझे। हमें उन्हें किसी भी हाल में घर वापस लाना ही होगा, वरना कोर्ट हमारे अगेंस्ट पता नहीं क्या एक्शन लेगा। मैं लेने गई थी ना, वो आई नहीं तो हम क्या करेंगे? हम कोर्ट में बता देंगे हम लाने गए थे, वो आई नहीं। लेकिन आई, कोर्ट को अर्चना के घर छोड़ के जाने की वजह भी तो बतानी होगी। तो बता ना, मेरी आई उस पर अत्याचार करती है, पीटती है, मारती है। मुझे मालूम है रे, तू अपने बीवी का गुलाम बन गया है। जी, तो प्लीज शांत हो जा, प्लीज। कैसे शांत हो जाऊं? अरे मैं सास हूँ उसकी। सास होते हुए भी मैं खुद उसके घर गई उसको लाने के लिए। अभी वो आई नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ? एक बात बताती हूँ, उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या? अर्चना ने तेरा हाथ पकड़ा? हाँ। नहीं आई, अर्चना ऐसा कर ही नहीं सकती। तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ? देखा है, तू झूठ बोल रही है या सच, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अर्चना ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकती। और अगर उसने वाकई में तेरा हाथ पकड़ा है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, और वो वजह तू ही मुझे बताएगी। देख, सास बहू में थोड़ा सा झगड़ा होता है ना। हाँ, झगड़े तो होते हैं और पहले भी होते थे, लेकिन कभी भी अर्चना ने ऐसा नहीं किया। पिछले 3 महीने से उस घर में रह रही थी, कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की जो डिवोर्स के विरोध हो। उसका बर्ताव। बाबा, अब उनके बर्ताव के बारे में ना बात करें तो अच्छा है। अब भूल गए उन्होंने आपसे क्या मांगा था? गाड़ी, बंगला, पैसा? अच्छा, तो मेरे बेटे को लूटने का अच्छा प्लान बनाया है। कोई प्लान व्लान नहीं आई, उसका पति होने के नाते मुझे उसे ये सब देना होगा एलिमनी के तौर पर।
ये उसका हक है और ये कानून भी है। अगर कानून ऐसा है ना तो उसको वापस आना चाहिए था। इस तरह मेरा अपमान करके मुझे वापस नहीं भेजती। अरे बेटा मेरी बात मान, मैं उसके तेवर देखकर आई हूँ। वो इस घर में वापस नहीं आई। वो जरूर आएगी इस घर में और मैं उसे लेने जाऊंगा। अरे तू क्यों जा रहा है बेटा? वो तेरा भी अपमान करके तुझे वापस भेजेगी। नहीं, मैं जाऊंगा। जा जा, अपना अपमान करके वापस आ जा। गया पीछे उसके। देखा सचिन, 18 साल मैंने उसको मेरे साथ रखा, लेकिन 3 महीने में ये औरत ने उसको अपना बना लिया। जादूगरनी है वो, जादूगरनी। मरने दे। मेरा हाथ पकड़ा उसने, इस सविता देशमुख का हाथ पकड़ा। मैं छोड़ूंगी नहीं, उसे सबक सिखाऊंगी। आई, मुझे तेरी हर बात समझ में आ रही है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वहीन ने तेरा क्यों हाथ पकड़ा? अरे वो सुलोचना को मैं एक चटा लगाकर उसकी औकात दिखा रही। क्या तूने सुलोचना आई पर हाथ उठाया? हाँ, वो अर्चना अगर बीच में नहीं आती ना तो मैं सुलोचना को कस कर देने वाली थी। वही औरत है, अपनी बेटी को सब सिखाती है। ये दोनों माँ बेटी मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। 18 सालों से उसने मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा है, समझे? अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता ना तो पनोत के लाने के लिए मैं उनके घर नहीं जाती थी। अर्चना कानूनन मेरी बहू है। अगर मैं उसको लेने गई तो सुलोचना कौन होती है रोकने वाली? तेरी समझन। अगर अर्चना वहीनी तेरी बहू है तो कानूनन सुलोचना आई तेरी समधन हुई। तो तू अपनी समधन पर कैसे हाथ उठा सकती है? आई, तुझे हो क्या गया है? तू ऐसा कैसे कर सकती है? अगर मैं वहीनी की जगह होती और मेरी सास तुझ पर हाथ उठाती तो मैं भी वही करती जो अर्चना वहीनी ने किया है। आई, तूने वहीनी को इस घर से निकालकर इस घर का नुकसान किया है। हमारी खुशी, दादा की खुशी सब वहीनी के साथ जुड़ी हुई है और तू दादा और वहीनी को अलग करने पे लगी है। इस घर की खुशियाँ छीन रही है तू। हाँ, मैं तुम सबकी खुशियाँ छीनने वाली तुम्हारी दुश्मन हूँ। तू भी अभी उसका गुणगान गाने लगी। मेरा बेटा तो उसके साथ ही है, जोरू का गुलाम बन गया। अभी तू उसके साथ है। पता नहीं वो जादूगरनी ने तुम लोगों पे क्या जादू फैलाया। तेजो रोवी को आने दो, वो आते ही उनको लेके मैं तुरंत कनाडा चली जाऊंगी। तुम बैठो इधर अपनी वहीनी 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 करके। अर्चो, आई तो यहाँ क्या करी? तू जाकर आराम कर, तेरी तबीयत खराब है, मैं चाय लेकर आती हूँ। जा। अर्चो, मैं मानती हूँ कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती है। हम चाह कर भी उन्हें ठीक नहीं कर सकते। आई, मुझे बहुत शर्म आ रही है अपने आप पर। मैंने इस तरह सविता का हाथ पकड़ा। तेरे संस्कार ये नहीं आए। हाँ, लेकिन तेरा इरादा उनका अपमान करने का नहीं था, बल्कि वो जो गलती करने जा रही थी तूने तो उन्हें रोका। और जिस तरह मैंने तुझे बड़ों का आदर करने की सीख दी है, उसी तरह अत्याचार के खिलाफ लड़ने की सीख भी दी है। तूने जो किया वो ठीक किया, इसलिए अब अपने आप को कोसने की कोशिश मत कर। जो कुछ भी हुआ वो पूर्वी को मत बताना। जबरदस्ती परेशान होगी और कुछ नहीं।